हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार किस तरीके से कल बिहेव कर सकता है और सारे इंपॉर्टेंट लेवल को भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले गिफ्ट निफ्टी जो कि 900 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है आप देखो यहाँ पे। तो जो गिफ्ट निफ्टी है 900 पॉइंट 4% की तेजी देखने के लिए मिल रहा है फ्यूचर्स में। ओके, तो इसके पीछे का क्या कारण है सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज बाजार किस तरीके से बिहेव किया। हमने जो पिछले दिन डिस्कस किया था हमारा लेवल, उस पे बात करूंगा मैं और बाद में बात करूंगा इंपॉर्टेंट लेवल की। और जो टेंशन चल रहा है, वॉर चल रहा है स्पेशली ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, उस पर भी बात करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो मैं इसे आ, मैंने क्या डिस्कस किया था पिछले बार हमने डिस्कस किया था जो कि यहाँ पे मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे लेके आता हूँ। ओके, हमने डिस्कस किया था, बाजार बंद हुआ था तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, हमने बोला था कि हमारे लिए 23,000 इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ओके, अगर 23,000 नीचे टूटता है तो ए, अब 22,900, तब 900 ये एरिया था इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब यूं हमने बात किया था कि 22,000, 22,900 या 23,000 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। मैं इसे 15 मिनट के कैंडल पे लाया हूँ तो आपको थोड़ा सा अ, दिक्कत हो रहा होगा। ओके, हमने बोला था कि बाजार अगर जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 200 पॉइंट, 290 पॉइंट डाउन। ओके, तो हमने बोला था कि बाजार दो चीजें कर सकता है। बाजार क्या कर सकता है कि अगर गैप डाउन खुला, यानी कि 23,000 के नीचे, सॉरी हाँ 23,000 के नीचे खुला, तो दो चीजें हो सकती है। बाजार या तो क्या कर सकता है, गैप डाउन खुला, खुलते ही नीचे आ गया। ओके, खुलते ही बाजार क्या किया कि नीचे आ गया, नीचे आ जाएगा और उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा जब तक पुल बैक ना ले। ओके, तो मैंने यही डिस्कस किया था, अगर पुल बैक लेता है तो फिर आपको एक हैवी सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। ओके, दूसरा मैंने क्या किया था कि बाजार अगर कैपिटल खुलता है तो और क्या कर सकता है बाजार, एक चीज और कर सकता है, कैपिटल खुले और ऊपर जो ए लेवल था 23,000 का, वहां पे रिटेस्ट ले और वहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करे तो नीचे आए, तो एक अच्छी खासी ट्रेड हम लोग को मिल जाता सेलिंग साइड में। ओके, पुट साइड में। तो बाजार ने पहला वाला जो सिनेरियो है वो फॉलो किया। बाजार ने क्या किया, बाजार ने क्या किया कि गैप डाउन खुला। ओके, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खोलने के बाद में पुल बैक लिया। पुल बैक देखो आप कहां से लिया, गैप डाउन खुला, पुल बैक लिया और पुल बैक में ऊपर सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर में रेसिस्टेंट। ओके, और दो तीन बार ट्राई किया। 5 मिनट के अंदर पे आप देखो कि पहला पुल बैक लिया, फिर दूसरा पुल बैक लिया, मतलब दो बार ट्राई किया और वहां से जो सेलिंग क्रिएट किया है, बहुत ही खतरनाक सेलिंग क्रिएट किया है। अगर आपने यहाँ पे अपना ट्रेड पंच किया होगा तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हुआ होगा। और वहां से अगर मैं देखूं तो ये करीब इस एरिया से जो गिरावट हुई है वो करीब 266 पॉइंट की गिरावट हुई है। ओके, तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। ओके, और बाजार आज देखो कितना ज्यादा वीक था कि बाजार फिर से कोशिश किया कि ऊपर जाने के लिए, बट ये जो 5 मिनट का जो कैंडल था, कैंडल का जो लो एरिया था 22,640, उसको ये ब्रेक ही नहीं कर पाया और वहां से फिर से सेलिंग क्रिएट किया। और अभी जो बाजार बंद हुआ है वो बंद हुआ है 22,515 पे। ओके, मतलब यूं कहे कि जो साइकोलॉजिकल लेवल था 515, वहीं पे बाजार बंद हुआ है। और नीचे जो हमने सपोर्ट लगाया था पिछले वीडियो में कि 22,460-70 के पास एक हैवी सपोर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखो वन डे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे गैप गैप डाउन था। ओके, मतलब पिछले सेशन में यहाँ पे गैप था। ओके, तो ये बाजार ने क्या किया है कि ये जो गैप है उसको फिल किया है। ओके, अब बाजार के लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा। ओके, सबसे पहले मैं नेक्स्ट सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो
बाजार के लिए होगा ये वाला 22,353। ओके, 22,353 होगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि बाजार इतना ज्यादा 900 पॉइंट गैप अप क्यों दिखा रहा है। ओके, तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन पहले ट्रंप ने वार्निंग दिया था ईरान को कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं ओपन करोगे तो मैं 48 घंटा तुमको अल्टीमेटम देता हूँ। इतना टाइम के अंदर अगर तुमने ओपन नहीं किया तो हम तुम्हारे जितने भी एनर्जी प्लांट है उनको अटैक करेंगे। ओके, ये चीजें बोली गई थी ट्रंप के द्वारा, लेकिन आज ट्रंप बोलता कुछ है करता कुछ है। और ट्रंप ने और ईरान की तरफ से भी वार्निंग आया था कि जितने भी मिडिल ईस्ट में देश हैं वहां पे भी एनर्जी पे वो अटैक करेगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर उसके बाद में मिलिट्री स्ट्राइक्स, मिलिट्री डिपार्टमेंट, मतलब हर जगह पे जहाँ से पानी समुद्री पानी को मतलब पीने योग्य बनाया जाता है, उन सब प्लांट पे भी हमला करने के लिए ईरान भी बोला था। ओके, लेकिन हुआ क्या, हुआ ऐसा कि ट्रंप ने अभी देखो ट्रुथ सोशल पे एक उन्होंने बोला है कि I am pleased to report that the United States of America and the company of Iran, and the country of Iran have had over the last 2 days very good productive conversation regarding the complete and total resolution of our hostile in the Middle East. Okay, एक ट्वीट ने बाजार को या यूं कहें कि गिफ्ट निफ्टी या जो ग्लोबल न्यूज था, तब ग्लोबल बाजार था, उसको एक अच्छी खासी बाउंस देखने के लिए मिला है। इन्होंने बोला है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में हमारी जो शत्रुता के बीच पूर्ण समाधान को लेकर बहुत अच्छी और उत्पादक उत्पादक प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। इन विस्तृत और संरचनात्मक बातचीत के आधार पर जो पूरे हफ्ते जारी रहेगी। ओके, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ द वॉर्स को ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलिट्री स्ट्राइक को 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये ट्वीट ने गिफ्ट निफ्टी को उठा करके काफी ऊपर दिखा रहा है। अभी मैंने बोला था कि 900 पॉइंट पर दिखा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम गया है। ओके, तो ये पॉजिटिविटी अगर आप देखोगे तो हर मार्केट में है। मैं ग्लोबल मार्केट यहाँ पे ओपन करता हूँ, आपको दिखेगा। ओके, तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अब हमारा व्यू क्या होगा कल के लिए, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप देखो कि जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल में भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिला है। एक क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा था $113, $14 के आसपास, एक ही झटके में वो करीब 95 96 के आसपास टच किया है। ओके, तो ये चीजें देखने के लिए मिली है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा व्यू निफ्टी में कल के लिए किस तरीके से हो सकता है। ओके, मैं ड्राइंग को हटाता हूँ इसको। तो जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है यहाँ पे, अभी मतलब कोई सर्टेन नहीं है कि कितना अभी ओपन होगा। तो चाहे जितना भी ओपन हो, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 22,400, मतलब यूं कहें कि 22,500। 22,500, और ये जो लो एरिया है वो मतलब 22,470 75, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ओके, और जो पहला रेसिस्टेंट होगा हमारे लिए वो ये होगा आज का 22,854, मतलब यूं कहें 50 इम्पोर्टेंट। ओके, अब मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे जाता हूँ निफ्टी में। तो 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपल रखते हैं कल के लिए। बाजार अगर क्या करता है कि कल इसके ऊपर खुलता है, इस तरीके से दिखा रहा है, वो खुलना ही चाहिए। ओके, बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है
तो बाजार में हम वेट करेंगे इस लेवल का टेस्ट करने का, ये लेवल टेस्ट करें और फिर ऊपर जाए तो एक ट्रेड मिलेगा यहाँ से और जो टारगेट होगा वो होगा 22,850 का। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अगर बाजार इसके ऊपर खुलता है तो बाजार क्या करेगा, तेजी में बाजार क्या करेगा कि ये जो लेवल है हम 850 के आसपास उसको फास्टली ऊपर खुलने के बाद में टच करें, टच करके बाजार यहाँ से रिजेक्शंस ले इस एरिया से, उसके बाद में नीचे आए और फिर वहां से अगर बाइंग क्रिएट करता है तो ऊपर की ओर जाएगा। और ऊपर की ओर कब जाएगा, जब इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 22,850 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा 15 मिनट तो ही बाजार ऊपर जाएगा। ओके, और जो नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट होगा हमारे लिए वो होगा ये वाला 23,130 के आसपास। सपोज करते हैं कि बाजार अगर डायरेक्ट इसके ऊपर ही खुले, ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाजार क्या करे कि डायरेक्ट इसके इसके आसपास खुले, यानी कि 22,850 के आसपास खुले। अगर 22,850 के नीचे खुलता है बाजार तो इसको में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और बाजार फिर से यहाँ तक आता हुआ दिखेगा और यहाँ से बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा अपसाइड में। ओके, ये चीज हो सकती है। अगर बाजार 850 के ऊपर खुलता है स्ट्रॉन्ग और बाजार ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो 23,130 के आसपास होगा। ओके, इसको ऊपर सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट कम से कम, सस्टेन करेगा तभी बाजार ऊपर की ओर जाएगा। ओके, अगर ऊपर खुलता है तो बाजार क्या करेगा, या तो ऊपर सस्टेन करे या तो बाजार में थोड़ी सेलिंग आए और सेलिंग जो ये सपोर्ट एरिया है 22,800 वहां पे आए और वहां पे बाइंग क्रिएट हो तो ऊपर जाएगा और 23,150 के आसपास 30 के आसपास जाएगा। ओके, फ्रेश सेलिंग इसमें आएगी इसके नीचे 22,470-75 के नीचे आएगी और जब ये भी ब्रेक हो जाएगा तो 22,300 के आसपास 350 के आसपास इसका फिर से सपोर्ट एरिया होगा। ओके, निफ्टी में। अब मैं बात करता हूँ बैंक्स में हमारा क्या भी होगा। ओके, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो सारे ड्राइंग्स को मैं हटाता हूँ एक बार के लिए। अब मुझे ये जो सपोर्ट दिख रहा है बैंक्स में, वो जो सपोर्ट होगा वो होगा ये इस पे 51,000 का यहाँ पे सपोर्ट एरिया होगा साइकोलॉजी। ओके, उसके बाद जो सपोर्ट होगा इसमें वो होगा इस एरिया पे 49,900। ओके, मतलब 50,000 यू का है साइकोलॉजिकल लेवल और वहाँ पे सपोर्ट एरिया भी है। तो तीसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा 49,100 के आसपास। ओके, तो ये 3 सपोर्ट होने वाले हैं। बाजार अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है जो कि शो कर रहा है खुलने के लिए, तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट ये जो सपोर्ट आज का जो लो लगाया था वो हमारे लिए हो जाएगा। ऊपर के लिए जो रेसिस्टेंट का काम करेगा वो होगा आज का हाई। ओके, और एक और सपोर्ट ऊपर में होगा वो होगा, सॉरी, एक और रेसिस्टेंट होगा ऊपर में 23,280 यानी कि 23,300 के आसपास रेसिस्टेंट होगा। अगर बाजार क्या करता है कि अगर मैं इसे टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ तो सेम उसी तरीके से बाजार अगर इस एरिया के ऊपर खुलता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 52,000 के ऊपर बाजार खुलता है। ओके, तो 2 चीजें हो सकती है, मैंने बताया था पहला कि खुलते ही ऊपर क्यों टच करे जो ऊपर रेजिस्टेंट है और फिर यहाँ से रिजेक्शंस ले और फिर उसके बाद ब्रेक करे तो ऊपर जा सकता है और जो टारगेट होगा वो होगा 53,230 का। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, खुलते ही क्या करे कि नीचे आए और ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर वहां से बाइंग क्रिएट हो और 52,650 तक जाए, फिर वहां से तो हल्का नीचे आए फिर से ऊपर की हो जाए। ये चीजें हो सकती है। अगर बाजार क्या कर सकता है कल, खासकर बैंक अगर ये जो एरिया इंपॉर्टेंट है 52,640 के आसपास, अगर बाजार यहाँ पे खुलता है इसके अंदर तो बाजार में एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा और सेलिंग प्रेशर काफी दिखेगा। तो आप आपको इस एरिया तक वेट करना है।
ओके, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है 24 तारीख को। ओके, तो देखते हैं बाजार किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है 52,000 के नीचे, तो बाजार और नीचे आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बंद है 51,450 के आसपास। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाजार किस तरीके से मूव करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।